जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी वडियाई और आपका शुक्राना सत्संग साथ संगत जी के साथ करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज आज्ञा दो। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि नीचे जो फ्लोर है मेरी सासू माँ का है, तो उसमें गुरु जी के समाधि दिवस पे मेरा सत्संग करने का बहुत मन था। तो गुरु जी ने मेरी वो इच्छा पूरी करी और समाधि दिवस पे सत्संग हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतनी रौनक। गुरु जी की गद्दी लगते ही ऐसा लगा था कितनी रौनक आ रही है घर में। तो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने सत्संग करवाया, जो आपका सत्संग हुआ, सारी संगत आई। शुक्राना गुरु जी महाराज। और शुक्राना मेरा ये है कि आज बहुत दिनों से मेरे मन में चींटियों से संबंधित बार बार एक कि पहले मेरी रसोई में घर में बहुत लाल चींटियाँ आती थी, बालकनी में, मेन गेट पे। तो पहले जैसे मैं पानी डाल के धो देती थी या फिर सफाई करते वक्त भी वो मर जाती थी। तो आज गुरुजी ने मुझे वही सत्संग चींटियों से संबंधित सुनवाया। तो गुरुजी उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, जो मैंने चींटियों को पानी डाल के बहाया, मतलब उन्हें जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देती थी। तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं और जब से गुरुजी आए हैं, तो अब लाल चींटी घर में नहीं आती है। उसका शुक्राना है मालिक, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि गणेश जी वाला, के गणेश जी जैसे नाराज़ है मेरे पास, जैसे कितनी भी शुरू से लेकर अब तक, जब तक मैं, जैसे गुरुजी ने जब से मुझे हाथ पकड़ा है, जितनी भी मेरे घर में मूर्तियाँ थी गणेश जी की, वो सब खंडित। 2 बार लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के जो मैं नए जोड़े लाए थी वो भी खंडित। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है गुरुजी महाराज, मैं सबसे साथ संगत जी से और गुरुजी से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, कि मैंने अगर उनके जो वाहन है मूषक राज हैं, बचपन में या जो भी कुछ है जाने और अनजाने में, अगर मुझसे उनके लिए कोई भी गलती हो गई हो मुझे उनसे, तो गणेश जी महाराज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो और अपनी कृपा दृष्टि करो। विघ्नहर्ता हे लंबोदराय, हे गौरीपुत्र नंदन, मेरे को क्षमा करो। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ आपसे, कृपा करो महादेव के अवतार। शुक्राना होगा मालिक आपका मेरी प्रार्थना गणेश जी तक पहुँचाना। और मेरा एक शुक्राना ये है, मैंने आज गुरु जी से एक सुबह ही पता नहीं क्यों इतना मन भारी था, जब चाय प्रसाद बनाया था, मैंने गुरु जी के पास बैठी, मैंने गुरु जी से मन ही मन एक क्वेश्चन करा था और वो प्रार्थना भी करी थी बच्चों के लिए, बेटी के लिए। बहुत सालों से मुझे कुछ समस्या थी जो सिर्फ गुरु जी और मैं ही जानते हैं, जो मेरी गुरु जी ने ठीक करी है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी बस उससे रक्षा करें। तो उससे संबंधित मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया आज पुरानी संगत का, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना है।
जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ गुरुजी से बात करूँ और मेरी टेलीपैथिंग हो और मैं समझूँ, तो मालिक का अनंतम शुक्राना है कि 2 दिन से मैं उनकी जो टेलीपैथी है वो समझ पा रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे ऐसे ही अपनी चरणों की सेवा की दात बख्शना और आपका और मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसे ही बनता रहे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जैसे आपने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा है, मेरा हाथ थामा है, आप सबका हाथ थामे गुरुजी महाराज। सर्वदा भला चाहूँगी मैं भी, और गुरुजी जैसा आप चाहते मुझे ऐसे ही बना दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। अगर आपकी बढ़ियाई करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव। कोटि कोटि शुक्राना है मालिक, आपने ये सत्संग शेयर करवाया, और जो मेरा सत्संग सुनेगा उसका भी भला हो, और जो शेयर करेंगे उनका भी भला हो। कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, मैं गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरु जी के चरणों में समर्पित करने के लिए। मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा 7 जून की शुक्राना सत्संग है जो मैं आज 9 जून को शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे कई दिनों से बोला कि बेटी तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है। मैंने 2-3-4 सत्संग सुने भी है और सब नहीं सुन पाए गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो उसमें ऐसे ही था कि मुझ पर बहुत संकट है, मेरे दिन भारी है, एक्सीडेंट के खतरे हैं। तो 7 जून के शुक्राना में यही है कि उस दिन मैं और मेरे पति अंकल थोड़ा मार्केट गए थे शाम को। तो जब रास्ते में जा रही थी तो मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर मिले, 33, 44, 55 भी मिले, सिंगल 7, 77, 4 1 4 1 ऐसे मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर बीच में क्यों अचानक मेरा मन, जैसे गाड़ी बहुत ट्रैफिक था टाउन में, तो इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, मन अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैन हो रहा था। किसी तरह गई, हम लोग मार्केट में गए, थोड़ा बाजार किया करके घर आए, रिटर्न किए। फिर तो मन बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तो फिर इतना बाजार गए, हम आए, लेकिन जब घर में आए, घर के गेट के पास मेरे पति अंकल ने बाइक को रोका और उन्होंने हॉर्न बजाया। तो उन्होंने बाइक को थोड़ा टर्न करके गेट की तरफ हॉर्न किया। बच्चे मेरे घर में ही थे। तो मैं, क्या हुआ पता नहीं, अचानक उतरते समय मेरे बैक पे पैर लग के मैं गिर गई, गेट के सामने गिर गई और मुझे घुटनों पे थोड़ा चोट आया। तो गिर गई, मैं आई, घर पे आई और मैं तब सोची कि गुरुपा आप मुझे बोल रहे थे कि तुझ पर एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। चाहे शायद इसीलिए मेरा मन इतना बेचैन था, कुछ ना कुछ बड़ा संकट था मुझ पे, जो आपने काट के मुझे इस तरह से पूरी टाउन में घूम के आई। कुछ ऐसा नहीं हुआ, आके मेरे गेट के सामने मैं गिर गई और थोड़ा सा चोट आया मेरे घुटनों पर। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने ना जाने कितने बड़े संकट था जिसने आपने मुझे इतनी छोटी में ही आपने काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे पास इस शुक्राना शब्द भी बहुत कम है गुरुपा। आप जिस तरह से आपने अपनी बेटी को संभाल के रखा है, बेटी के परिवार को संभाल के रखा है गुरुपा, आपकी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को आपने संभाल के रखा है, ना जाने कितने संकटों से आपने बचा के रखा है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना। सबकी तरफ से, मेरे भाइयों बहनों सबके परिवार की तरफ से शुक्राना। आप बोलते हैं, आप सबको, मेरे भाई पे संकट आते हैं तब भी आप बोलते हैं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पे संकट आते हैं तो आप मुझे पहले ही जानकारी दे देते हैं और उनके संकट काटने के लिए आप मुझे सत्संग सुनने को बोलते हैं। तो मैं जितना भी हो सके मैं सुनती हूँ और आप इसी तरह से हम सबको रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना सबकी तरफ से गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपको सब पता है, आपकी बेटी की परिस्थिति, बेटी की अवस्था सब पता है गुरुपा।
सब पता है। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बस आपके श्री चरणों में, आपकी इस बेटी को और आपकी बेटी की परिवार को, आप ही के परिवार को श्री चरणों में लगा के रखिए। गुरुपा, मुझसे अगर कोई भूल हो रही है तो मुझे बता दीजिए। पता नहीं कितने दिन से बहुत नेगेटिविटी हो रही है। आपने मुझे बोला भी है 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, संभल के रहिए कुड़िए। सच में भारी, जब आप बोलते हैं तो सच में ही दिन बहुत ऐसे ही चलता है। गुरुपा, आप ही किसी तरह रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा, आप ही रक्षा कर रहे हैं और आप रक्षा कीजिएगा। गुरुपा, आप ही के भरोसे आपकी बच्चियाँ रहती है। गुरुपा, फिर कितने दिनों से मेरे बेटे के लिए भी आ रहे हैं कुछ इसी तरह की टेलीविटी। मेरे बेटे पर खतरा है, तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है। गुरुपा, इस तरह के सत्संग टेलीविटी में सुनती हूँ, देखती हूँ तो दिल बहुत घबरा जाता है। गुरुपा, आप बोलते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरे गुरुपा, तेरे गुरु पिता तेरे साथ है। गुरुपा, आप साथ हैं, इसीलिए तो आपकी बेटी खड़ी है, इस धरती पर है। गुरुपा, पता नहीं तो क्या हो जाता आपकी इस बेटी को और बेटी के परिवार को। इसके लिए आपको कोटि 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 शुक्राना। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने आप मेरे बच्चों, दोनों बच्चों को इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। गुरुपा, आपके बच्चों हैं, उसको आशीर्वाद देते रहिएगा। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझसे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। अभी जो है अमृत वेला है। मैं पहले जो गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मेरा जो ये शुक्राना सत्संग है वो जो है मुझे जो है गुरु जी ने डोगरी की यात्रा ब्लेस की। हुआ क्या था, जैसे दिल्ली से यहाँ से डोगरी के लिए बसेस जाती हैं, तो मेरा कोई फ़ाइनल नहीं था मेरी डॉटर की वजह से। उसका हेल्थ इशू नेगेटिविटी के कर रहता ही है। तो हुआ क्या कि जैसे आपको पता ही है कि डोगरी जो है हर महीने पहले संडे को ही ओपन होता है, तो शनिवार को यहाँ से बसेस जाती हैं। तो उस दिन हुआ क्या, 11 बजे सेम डे ही सैटरडे को मेरा डिसाइड हुआ कि मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी। तो उसके बाद मैंने वो जो भैया हैं जिनकी बस में जाती हूँ, मैंने उनको कॉल किया, पूछा कि सीट है, तो वो कहते कि नहीं कोई सीट नहीं है, सब ना बुकिंग हो गया है। तो मेरे को था, मैं कहा जो गुरु महाराज जी की जो भी इच्छा है। फिर वो जो बस के भैया वो मुझे बोलते कि मैं ऐसे करता हूँ कि एक और बस है, वहाँ पे आपकी सीट की बुकिंग हो जाएगी, तो आप उस वाली बस से चले जाइए। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब जाना तो है ही है, गुरु पाक की जैसी इच्छा, जैसे बुलाए वो। तो उसके बाद जो है वो बस मेट्रो स्टेशन से आगे से मिलनी थी, तो ठीक है मेरी मतलब उसमें जो है बुकिंग हो गई। तो फिर मैं उस बस में गई। और वैसे तो देखा जाए तो हमें जब भी गुरु पाक के मंदिर जाते हैं, संगत तो सारी है ना, गुरु जी की संगत सारी एक ही है, चाहे जिस मर्जी बस में जाए। तो हम उस वाली बस में गए, तो था क्या कि उस वाली बस के अंदर ना काफ़ी मतलब उन्होंने माइक वगैरह ला रखा था, और एक भैया थे वो गुरु जी के जैसे ना भजन वगैरह भी गा रहे थे, तो अच्छा था मतलब जो भी मिला के सारा। फिर हुआ क्या, अमृत वेले का टाइम आया और एकदम से बच्चों की जैसे रोने की ऐसे आवाज़ आने लगी। तो हुआ क्या, सबसे पीछे वाली सीट पे 3-4 बच्चे, मतलब एक तो छोटी 8 साल की और बाकी 14-15 साल, ऐसे 13-14-15 ऐसे बैठे हुए थे। हुआ क्या, स्पीड ब्रेकर था या कुछ था पता नहीं, मतलब तो एकदम से उनका वो बस उछली लास्ट टायर से, और एक दो बच्चों को चोटें भी लग गई। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा कोई संकट था जो छोटे में टल गया। क्योंकि उस टाइम पे पाठ चल रहा था जपजी साहिब जी का, तो सब ध्यान में सब सुन रहे थे, तो सबकी प्रेयर्स भी थी और वो छोटे में संकट टल गया।
उसके बाद हम वहाँ पे फिर वहाँ से गुरुद्वारे वगैरह जाके फिर हम जब पहुँचे वहाँ पे डुगरी मंदिर में, तो आपको पता ही है वहाँ पे लाइंस में जब देखा तो बहुत रश थी, इतना रश कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा कैसे है कि गर्मी में मेरे से गर्मी सहन नहीं होती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब मैंने वहाँ पे रश देखा तो वहाँ पे वो बस वाले भैया बोलते कि 12-1-2 बजे तक जब भी हम फ्री होंगे, वैसे तो वो कह रहे थे कि 12 बजे बस चल पड़ेगी, भीड़ बहुत थी। हमने कहा चलो देखते हैं, जो भी गुरु महाराज जी की इच्छा। और आपको पता ही है कि गर्मी भी थी ही, तो मतलब अभी जून में। तो फिर उसके बाद हम मतलब जैसे गए तो मैंने बोला गुरु महाराज जी को, मैं कहा गुरु महाराज जी आप ही देखिए कि कैसे होगा, मतलब तबीयत का आप ही बस जो भी देखना है आपने देखना है। आप विश्वास मानिए संगत जी, जब हमने गुरु महाराज जी के दर्शन भी किए और उसके बाद लंगर प्रसाद भी हमने चखा, तो हम जो है 11 बजे तक हम लोग फ्री हो गए हुए थे सिर्फ 2 घंटे में। और ये इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने दर्शन दिए और तबीयत भी ठीक रखी, तबीयत भी मतलब नहीं ख़राब हुई जैसे गर्मी की वजह से। और फिर 12 बजे हमारी जो है वहाँ से बस की भी वापसी हो गई हुई थी। बाकी एक और मैं अपना मतलब मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि मेरा उस बस में जैसे नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा वैसे लग रहा था। होता ही है ना कि हम जैसे पहले जिस बस में गए हो तो थोड़ी सी जान पहचान होती है एक नई संगत के साथ जाना। तो बाद में पता चला कि पता नहीं वहाँ पे उनका कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुआ था, और जिस बस में मैं पहले जाती थी तो फिर और मतलब मेरे को ज़्यादा मतलब जैसे डिस्प्यूट वगैरह उनका काफ़ी हो गया था वहाँ पे जब वो गए थे डुगरी मंदिर में। तो फिर गुरु महाराज जी को पता ही है कि ज़्यादा टेंशन मेरे से अब सहन भी नहीं होती है। तो गुरु महाराज जी ने मतलब मेरा जो भला सोचा और मुझे दूसरी बस में ट्रांसफ़र किया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना तो इस चीज़ का, गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर कह रही सॉरी डुगरी मंदिर बुलाया, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब लोग सेफली वापस आ गए घर, इसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अब मैं इसके साथ ही, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग जो समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज।